आगे बढ़ते हैं। बिहार में कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है। सीतामढ़ी पहुंचेगी कांग्रेस की वोटर अधिकार यात्रा। राहुल गांधी, प्रियंका, तेजस्वी यादव आज साथ रहेंगे। यात्रा में सपा प्रमुख अखिलेश यादव भी शामिल होने की तैयारी में हैं। शाम को एक बड़ी सभा को भी संबोधित किया जाएगा। तो एक बड़ी खबर इस वक्त वोटर अधिकार यात्रा के लिए, और ये भी खबर है कि तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन भी इस यात्रा का हिस्सा बन सकते हैं। बिहार चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में हैं। जनता को लुभाने के लिए पुरजोर तरीके से तैयारियों में जुटी हैं। कांग्रेस भी चुनाव में जीत हासिल करने के लिए जनता के बीच जा रही है। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बिहार में वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। अखिलेश, प्रियंका, तेजस्वी इसमें शामिल होने वाले हैं। वोटर अधिकार यात्रा पर दरभंगा की जनता का क्या कुछ कहना है, संवाददाता आनंद सिंह की रिपोर्ट। वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है और आप जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पर राहुल गांधी बिहार के दरभंगा पहुंच चुके हैं और लगातार वो अपनी यात्रा में जो वोट चोरी का आरोप वो लगाए हैं उस यात्रा को लेकर वो आगे बढ़ रहे हैं बिहार में। और किस तरीके से पिछले 11 दिनों में जो ये यात्रा 17 अगस्त को शुरू हुई थी बिहार के सासाराम से, तो औरंगाबाद, गया जी, नवादा, लखीसराय और तमाम बड़े जिलों जैसे भागलपुर और ये सारे जगह है, वहाँ से होते हुए ये यात्रा आज दरभंगा पहुंच चुकी है, भागलपुर, अररिया, कटिहार को क्रॉस करते हुए। और आप यहां देख सकते हैं राहुल गांधी के साथ तमाम उनके पार्टी के जो नेता है महागठबंधन के, वो तमाम इस यात्रा में शामिल है। और आप देख सकते हैं राहुल गांधी को यहाँ पे कुछ लोगों ने यहाँ पे जो है वो यहाँ पर उनको किताबें भी भेंट की हैं। और आप देख सकते हैं आखिर राहुल गांधी के साथ में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष राजेश राम, मुकेश सहनी भी उनके साथ गाड़ी पे मौजूद है। और लगातार ये यात्रा जो है आगे बढ़ रही है दरभंगा से। अब ये आज यात्रा आगे निकलेगी, मुजफ्फरपुर बाईपास होते हुए यात्रा पहुंच जाएगी जाकर शाम को सीतामढ़ी में। तो राहुल गांधी जिस तरीके से आरोप लगा रहे हैं कि आखिर बिहार में जो वोटर पुनरीक्षण चल रहा है निर्वाचन आयोग के द्वारा, आखिर किस तरीके से वोटर पुनरीक्षण के माध्यम से वोट चोरी किया जा रहा है। हालांकि कल राहुल गांधी ने एक और भी बड़ा आरोप लगाया कि अमित शाह जो गृह मंत्री हैं भारत के, वो कहते हैं कि 40-50 साल तक किस तरीके से बीजेपी की सरकार रहेगी। तो उस पे उन्होंने राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि ये लोग 2014 से ही, उसके पहले से ही वोट चोरी कर रहे हैं। और ये चीज गुजरात से पहले शुरू हुआ था और उसके बाद राष्ट्रीय स्तर तक ये वोट चोरी पहुंची थी। तो लगातार राहुल गांधी आगे बढ़ते हुए अपनी यात्रा को, आज 11वां दिन है और आप देख सकते हैं पूरा काफिला राहुल गांधी का, पूरे समर्थक जो है महागठबंधन के, सड़क के दोनों ओर दरभंगा में। और ये जो दरभंगा का कामेश्वर सिंह दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय है, हम ठीक उसके बाहर वहीं के आपके विजुअल हैं। और आप देख सकते हैं तस्वीरों में कांग्रेस के महासचिव संगठन के.सी. वेणुगोपाल भी मौजूद हैं और उनके साथ में अखिलेश प्रसाद सिंह भी थे। और यहाँ पर और भी लोग, तमाम लोग बढ़ते जा रहे हैं यात्रा में। और आप देख सकते हैं कैसे लगातार जिस यात्रा में किस तरीके से कांग्रेस के जो समर्थक हैं वो लगातार यात्रा में हैं। पप्पू यादव को आप देख सकते हैं इस खुली जीप में, जो राहुल गांधी के ठीक पीछे चल रहे हैं। और पप्पू यादव भी अब अपनी जीप से निकलकर लोगों को अभिवादन करते हुए, उनका अभिवादन स्वीकार करते हुए लगातार ये यात्रा पे चल रहे हैं बिहार में। तो ऐसे ये यात्रा जो है अब आज दरभंगा से निकलकर अब ये पहुंचने वाली है जाकर शाम के वक्त सीतामढ़ी में, जहां पर आज रात्रि विश्राम होगा। और उसके बाद जो ये यात्रा है कल सीतामढ़ी से निकल के फिर ये पहुंचेगी जाकर मोतिहारी, मोतिहारी से फिर ये पूर्वी चंपारण होते हुए सिवान, सिवान से छपरा, छपरा से फिर 30 तारीख को ये यात्रा आरा में जाके समाप्त होगी। 1 सितंबर को जहां पहले महारैली ऑर्गेनाइज की हुई थी महागठबंधन ने इस यात्रा के खत्म होने के लिए, मगर अब उस महारैली की जगह पटना के गांधी मैदान में गांधी स्मारक से लेकर पटना के हाई कोर्ट पे बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति तक वो पदयात्रा चलेगी। करीब 3 किलोमीटर की पदयात्रा होगी। तो इस तरीके से वोटर अधिकार यात्रा का समापन होगा। विजय राजू शर्मा के साथ आनंद सिंह, ITV नेटवर्क, दरभंगा। के कामेश्वर सिंह
दरभंगा संस्कृत कॉलेज के ठीक बाहर और वोटर अधिकार यात्रा का आज 11वां दिन है और 11वें दिन संसद में लोकसभा में नेता विपक्ष राहुल गांधी अपनी वोटर अधिकार यात्रा को जो वो सासाराम से लेकर निकले थे, खास तौर पे वोट चोरी का आरोप लगाते हुए और जिस तरीके से बिहार में वोटर पुनरीक्षण हो रहा है उस आरोप को आगे लेते हुए कि किस तरीके से 65 लाख लोगों का नाम नई मतदाता सूची से हटाया गया है, तो उस पर वो लगातार आरोप लगा रहे हैं। उनके साथ महागठबंधन के तमाम बड़े नेता मौजूद हैं, चाहे वो राष्ट्रीय जनता दल के तेजस्वी यादव हों या फिर आपके विकासशील इंसान पार्टी के मुकेश सहनी हो या फिर दीपांकर भट्टाचार्य CPI-ML के हों। वो सारे लोग इस यात्रा में लगातार 11 दिन से चल रहे हैं। बिहार के कई जिलों से ये यात्रा गुजर चुकी है और लगातार हमने देखा है किस तरीके से ये यात्रा जब सासाराम से शुरू हुई थी 17 अगस्त को, उसके बाद ये औरंगाबाद पहुंची थी, फिर गया जी आई थी, उसके बाद नवादा गई, नवादा के बाद शेखपुरा, मुंगेर, बरबीघा, ये तमाम जगह होते हुए भागलपुर पहुंची थी, भागलपुर के बाद कटिहार, पूर्णिया, अररिया, मधुबनी, झंझारपुर और भी कई जगहों पे होते हुए यात्रा दरभंगा पहुंची कल शाम को। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर लोगों का हुजूम जुड़ पड़ा है। कल हमने देखा था आखिर किस तरीके से प्रियंका गांधी वाड्रा जो कांग्रेस की महासचिव हैं और राहुल गांधी की छोटी बहन है, वो भी इस यात्रा में शरीक हुई थी और आज भी वो इस यात्रा में सम्मिलित रहेंगी। तो हम बात करेंगे यहाँ के लोगों से और जानेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं वोट चोरी के मुद्दे को, जिस तरीके से राहुल गांधी लगातार आरोप लगाते आ रहे हैं, जिस तरीके से वो लोगों के बीच जा रहे हैं, खास तौर पे कि कैसे वोट चोरी हुई। उन्होंने कल भी कहा अपनी जनसभा में कि 14 के चुनाव के पहले ये जो वोट चोरी थी राष्ट्रीय लेवल पे आने के पहले ये गुजरात से शुरू हुई और अमित शाह पे उन्होंने खासा तंज कसा था कि किस तरीके से अमित शाह जो कहते हैं कि मैं 40-50 साल तक सत्ता में बना रहूँगा, तो वो ये बात इसलिए कह पाते हैं क्योंकि वोट चोरी हो रही है। तो यहाँ पे काफ़ी लोग हैं, हम उनसे बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर उनका क्या कहना है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नीतीश नायक है। आप लोग इंतजार कर रहे हैं यात्रा का, अभी आज 11वें दिन की यात्रा है, दरभंगा में शुरू हुई है। तो लगता है राहुल गांधी जी ने जो आरोप लगाया है वोट चोरी का उसमें सच्चाई है, क्योंकि लगातार चुनाव आयोग और बीजेपी ये कहते आ रही है कि इनके पास मुद्दा नहीं है, सिर्फ झूठ बोल रहे हैं, जनता को भ्रमित कर रहे हैं। देखिए, जहाँ तक उनके आरोपों का सवाल है, मुझे लगता है इसकी गहन जांच करनी चाहिए और जो भी आरोप हैं ऐसा नहीं है कि निराधार हैं। अगर इसकी गहनता से जांच की जाएगी तो मेरा मानना है कि सत्य उभर कर सामने आएगा। और जहाँ तक हम लोगों के यहाँ पे उपस्थिति का सवाल है, हम लोग राहुल गांधी के स्वागत के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। साथ ही हमारे विभाग के विभागाध्यक्ष यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी उम्मीदवारी का हम समर्थन करते हुए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। और हम जिस तरह से अगर किसी अंग में साफ रुधिर न पहुँचे तो जिस तरह वो पैरालाइज हो जाता है, और अगर इसी तरह अगर नया नेतृत्व न मिले किसी भी शासन को, तो जाहिर सी बात है वो शासन धराशायी हो जाएगा। इस कारण से जो नए नेतृत्व उभर के आ रहे हैं, जो शिक्षा व्यवस्था से नेतृत्व उभर के आ रही है, उसे सत्ता में जगह देना चाहिए। इसी तरह से हम अपने विभागाध्यक्ष की उम्मीदवारी का समर्थन करने के लिए यहाँ पे भी जुड़े हैं। जिस तरीके से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव आरोप लगा रहे हैं कि बिहार में पलायन बहुत ज़्यादा हो रहा है, यहाँ के बच्चों को अच्छी शिक्षा व्यवस्था नहीं मिल रही है, पलायन को मजबूर है, चाहे वो बेहतर शिक्षा के लिए हो या फिर जो बिहार के युवा हैं, जो लोग हैं, वो नौकरी की तलाश में जाते हैं। जितने भी पिछली सत्ताएं रही है सभी ने बिहारियों और बिहार को ठगा है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जो भी पलायन के मुद्दे पे हो, चाहे रोजगार के मुद्दे पे हो, शिक्षा के मुद्दे पे हो, जो भी बात कर रहे हैं उसका मैं पूरा समर्थन करता हूं। और इस बात का मतलब एक बात से एक्सेप्टेंस करता हूं कि मतलब अगर वो इन बातों को रखते हैं और सत्ता में आने के बाद अगर इन बातों को नहीं भूलते तो निश्चित ही बिहार की प्रगति होगी ही होगी। धन्यवाद। क्या लगता है सर, सत्ता परिवर्तन होगा इस बार बिहार में, जिस तरह से कांग्रेस की ये वोटर अधिकार यात्रा चल रही है? ये तो जनता की इच्छा पर निर्भर करता है कि सत्ता परिवर्तन होगा या नहीं। परिवर्तन की लहर चली है, ऐसा लगता है कि जनसैलाब जो सड़क पर उमड़ पड़ा है, उसे लगता है कि परिवर्तन का आगाज हो चुका है। ये जन जन तक यह बात पहुंच चुकी है और एक नए नैरेटिव की शुरुआत हो चुकी है। मुझे लगता है कि यह परिवर्तन अवश्यंभावी है, इनएविटेबल है, होना ही है। जिस तरीके से बिहार में काफ़ी मुद्दे हैं, खास तौर पे युवाओं के मुद्दे हैं, आप शिक्षक भी हैं, तो क्या लगता है बिहार में शिक्षा की व्यवस्था पिछले 20 साल में, जो नीतीश कुमार जी दावा करते हैं कि हमने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर किया है,
माननीय मुख्यमंत्री ने शिक्षकों की नियुक्ति की है, लेकिन इसे गुणवत्तापूर्ण परिवर्तन नहीं हुआ है। 17.4% मात्र हमारा GER है हायर एजुकेशन में। इसका मतलब है कि 83% लोग इस सत्ता के गलियारे से बाहर हैं और उसका भविष्य भी सुरक्षित नहीं है। या चतुर्थ फेज का इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा है, जिसमें हमारे बच्चे AI के क्षेत्र में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में